जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफकेट के क्रैश कोर्स का आज रहेगा डे 6। आज से हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक के जितने भी आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि जितनी भी उसकी मैक्सिमम टाइप्स हो सकती हैं, सभी को कवर करेंगे। अगर आपने ये टाइप्स कवर कर ली, आपको पता चल गया कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पूरे का पूरा सिलेबस एफकेट के मैथमेटिक्स का हम कवर करेंगे। बस आपका फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे बस उसकी अप्रोच को देखते रहना कि उन्हें हैंडल कैसे करना है। आपकी तरफ से एक छोटा सा योगदान चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स में हैं आप, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं भी करना चाहते, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा शेयर करने में, कम से कम लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट तो कम से कम करना ही है, तभी मोटिवेशन मिलती है कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, 200 बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे जाना है अगले दिन और अपना बेस्ट देना है। इसी वजह से कम आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, या तो वीडियो को शेयर करना है या तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से। जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 का क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आप सभी को पता है कि स्पीड को मेजर हम करते हैं मीटर पर सेकंड में। पर सेकंड का मतलब हो गया टाइम आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, डिस्टेंस आपका न्यूमिरेटर में जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। अभी देखिए, यहां से स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? यानी कि जितना तेजी से आप चलेंगे उतना टाइम आपको कम लगेगा। आपको 70 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर आप तेजी से चलेंगे तो कम टाइम लगेगा, अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो हमारी स्पीड होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से जो आपकी स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, जितना स्लो चलेंगे उतना कम डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। यानी कि सिंपल सा फंडामेंटल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ सीख लीजिए जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा आगे काम आने वाली है। अगर आपके पास सपोज करिए 12 मीटर पर सेकंड है, इसे आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। यहां पर आपका मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो सिंपल सी चीज है, 1 मीटर में आपके कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 किलोमीटर होंगे। यानी कि यहां पर 1 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 1/1000। इसी तरह से अगर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं तो 1 सेकेंड में कितने घंटे होंगे? 1/3600 घंटे। यानी कि जहां पर मुझे सेकेंड देखने को मिलेगा वहां पर मैं लिख सकता हूं 1/3600। अभी देखिए, अगर मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड है और इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करूंगा? जहां पर मीटर है वहां पर क्या आ जाएगा? 1/1000 आ जाएगा। जहां पर सेकंड है वहां पर क्या आ जाएगा? 1/3600 आ जाएगा। लेकिन यहां पर सेकंड ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, इसी वजह से 3600 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इसे मैं कट करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा 18/5। 3600 को 1000 से कट करता हूं तो देखने को मिलेगा 18/5। यानी कि सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास मीटर पर सेकंड है, इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में,
मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 18/5 के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 के साथ। इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ ट्रेन पासिस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 14 seconds and a man standing on the platform in 10 seconds. Speed of the train is. सबसे पहले तो इवेल्युएट करिए क्या क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर मुझे मीटर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के टाइम दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, टाइम मेरे पास है लेकिन कंडीशंस मेरे पास दो हैं और निकालना क्या है, मुझे स्पीड निकालनी है। तो कितनी सिंपल सी चीज़ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मेरे पास दो फैक्टर्स गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है, एक टाइम गिवन है, उनका यूज़ करके मुझे स्पीड निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझिए कहते क्या है, ये कहता है कि ट्रेन जो है 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, जैसे आप ट्रेन को पकड़ने जाते हैं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर पकड़ने जाएंगे ना, वहां पर आप कहीं पर खड़े होते हैं, जैसे आप यहां पर खड़े हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ट्रेन है उसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 14 सेकंड्स लगते हैं। यानी कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, इसको क्रॉस करने में 14 सेकंड्स लगते हैं और यहां पर जो बंदा खड़ा है इसको क्रॉस करने में 10 सेकंड्स लगते हैं। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है। अभी मुझे बताइए हमारी ट्रेन कैसी होती है, कुछ इस तरह की ट्रेन होती है ना, यानी कि यहाँ पर आपका क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। अभी यहाँ पर आप खड़े हैं, अब आप खुद सोचकर देखिए, आपको क्रॉस करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो क्रॉस करने का क्या मतलब हो गया, क्रॉस करने का मतलब हो गया जब ये वाला हिस्सा आपके सामने आएगा और जब ये वाला हिस्सा आपके सामने से चला जाएगा। यानी कि ट्रेन के दो एंड होते हैं, एक आपका इंजन, एक आपका लास्ट वाला पॉइंट। अगर आपको क्रॉस करने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेन आपके सामने जब आई और जब उसका लास्ट वाला पॉइंट आपके सामने से गुजर गया, उसमें कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। तो यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी यहां पर दूसरी कंडीशन को देखिए। अ ट्रेन पासिस अ 50 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड्स। अभी देखिए जब ट्रेन एक बंदे को क्रॉस कर रही थी ना, तो बंदे की खुद की कोई डायमेंशन नहीं होती है। बंदा क्या है, एक तरह से एक पॉइंट है जिसको ट्रेन क्रॉस करती है। लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है एक लंबे प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म की खुद की भी लेंथ है, यानी कि 50 मीटर। अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है, हमारी ट्रेन का इंजन कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की एंट्री कब होती है, जब हमारा इंजन प्लेटफॉर्म के सामने आता है जहां से प्लेटफॉर्म शुरू होता है। लेकिन ट्रेन की एग्जिट कब होगी, क्या ट्रेन की एग्जिट तब होगी जब हमारा इंजन यहां पर आ जाएगा? नहीं, ट्रेन की एग्जिट तब होगी जब ट्रेन का लास्ट वाला पॉइंट जो है इस वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम एंड को क्रॉस कर जाएगा। सोच कर देखिए दोबारा, इंजन जब हमारा प्लेटफॉर्म के सामने आता है तब ट्रेन की एंट्री होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एग्जिट कब होगी, एग्जिट होगी जब ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा जो है यहां पर इसके सामने से गुजरेगा। अगर इसकी लेंथ 50 मीटर है तो बताइए ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखिए एक तो ये 50 मीटर तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, लेकिन 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये वाला इंजन जो है यहां पर होगा इसके सामने, ट्रेन का इंजन होगा इसके सामने। लेकिन ट्रेन की एग्जिट तब होगी जब ट्रेन का लास्ट वाला पॉइंट यहां से क्रॉस करेगा। अगर इसकी लेंथ 50 मीटर है प्लेटफॉर्म की और इंजन यहां से एंट्री करता है तो सिंपल सी बात है 50 मीटर के बाद ये वाला इंजन कहां पर पहुंचेगा, यहां पर। लेकिन हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है कि ट्रेन का एग्जिट टाइम। तो एग्जिट टाइम कैसे निकालेंगे? जब हमारा लास्ट वाला डब्बा उसको क्रॉस करेगा। लास्ट वाला डब्बा इसको क्रॉस कैसे करेगा? जब ट्रेन ट्रेवल करेगी 50 मीटर प्लस ये वाला डिस्टेंस जो हमारी ट्रेन के लेंथ के इक्वल है। सिंपल सी बात है, ट्रेन का इंजन यहां पर है, 50 मीटर के बाद इंजन यहां पर होगा, लेकिन यहां पर 50 मीटर ट्रेवल हो रहा है 14 सेकेंड में। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने का मतलब ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा प्लेटफॉर्म के बाहर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म के बाहर कब होगा? जब ट्रेन 50 मीटर ट्रेवल करेगी प्लस जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कितना है? 14 सेकेंड। यानी कि स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय 14 सेकेंड। अभी दूसरी कंडीशन को देखिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि ट्रेन एक बंदे को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो देखिए यहां पर हमारा बंदा खड़ा है, यहां पर हमारी क्या है? ट्रेन है। अभी देखिए ट्रेन के एंट्री और एग्जिट वाला कंसेप्ट अगर नहीं होता तो यहां पर बंदा है, इसके सामने इंजन आया और एक पल में ही इंजन जो है इसको क्रॉस कर जाएगा, तब तो 10 सेकेंड का टाइम कभी लगता ही नहीं। इसी वजह से यहां पर जो 10 सेकेंड लग रहे हैं, इसी वजह से लग रहे हैं कि जब हमारा इंजन इस बंदे के सामने आएगा तब हम टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ये इंजन का लास्ट वाला डब्बा बंदे को क्रॉस कर जाएगा तो देखेंगे कि कितना टाइम लगा ट्रेन को क्रॉस करने में। यानी कि एक्चुअल में यहां पर टाइम किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? कौन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है? डिस्टेंस यहां पर है ट्रेन का। यानी कि जितनी लेंथ ट्रेन की है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर बंदे को क्रॉस किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही इंजन हमारा यहां पर आएगा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हमारा लास्ट वाला डब्बा बंदे के सामने आएगा टाइम खत्म हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बराबर है लेंथ ऑफ ट्रेन के। अभी देखिए मुझे बताइए, यहां पर दो कंडीशंस थी और दोनों कंडीशंस में स्पीड किसकी देख रहे हैं? ट्रेन की देख रहे हैं, और ट्रेन हमारी एक ही है। यानी कि दोनों कंडीशंस में हमारी स्पीड क्या होगी? बराबर होगी। अभी देखिए पहली कंडीशन में हमने डिस्टेंस कितना देखा? 50 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। टाइम कितना था? टाइम था 14 सेकेंड। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितना था? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है दोनों चीज़ों को समझने के बाद। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा डिस्टेंस, ये टाइम। पहली कंडीशन में डिस्टेंस था 50 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम था 14 सेकेंड। दूसरी कंडीशन में लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय 10। अभी इस कंडीशन को सॉल्व करिए तो देखिए 50 प्लस एल बाई 14 इज इक्वल टू एल बाई 10। ये 10 इधर चला जाएगा, 14 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 प्लस 10L इज इक्वल टू 14L। यानी कि 500 इज इक्वल टू 4L। यानी कि यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी कितनी आ गई? L कितना आ गया? 500 डिवाइडेड बाई 4। यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 125। सिंपल सी चीज़ है ना। यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 125 मीटर है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है स्पीड। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? 50 मीटर प्लस एल डिवाइडेड बाई 14। या तो इसमें एल की वैल्यू पुट कर लीजिए 125, स्पीड निकल आएगी, या फिर दूसरी कंडीशन थी एल बाई 10, तो यहां पर पुट कर लीजिए तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम देखते हैं दूसरी वाली से। स्पीड इज इक्वल टू एल बाई 10, एल है 125 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां पर ट्रेन की स्पीड कितनी है? 12.5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने आपको बताया था अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 18 डिवाइडेड बाई 5 से। 12.5 को 5 से कट करिए, कितना आएगा? 2.5 आएगा। यानी कि 18 इंटू 2.5 हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछते तो 45 किलोमीटर पर आवर।
अगर मीटर पर सेकंड में पूछते देन 12.5 मीटर पर सेकंड। यहां पर बंदे की जगह पोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका यही है, अप्रोच यही है, गलती मत कर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा कहता है अ मैन कैन रीच अ सर्टन प्लेस इन 30 आवर्स इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड ही स्पीड पर आवर। समझना बहुत आसान है, ज़रा जोर डालिए दिमाग के ऊपर। देखिए जो हमारा बंदा है वो अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है, जहाँ पर भी उसे जाना है, जिस भी जगह के ऊपर जाना है, वो 30 घंटे में पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ पर स्पीड है हमारी s1, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा नहीं बताया गया, यानी कि डिस्टेंस है हमारा x, स्पीड है हमारी s1 और टाइम कितना है 30 घंटे हैं। अभी दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर हमारी स्पीड 1/15 से कम हो जाती है देन वो 10 किलोमीटर पीछे रह जाता है सेम टाइम में। यानी कि यहाँ पर टाइम कितना है 30 घंटे है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है हमारा x - 10 किलोमीटर है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर वो बंदा अपनी स्पीड कम कर लेगा तो वो 10 किलोमीटर पीछे रह जाएगा सेम टाइम के अंदर। यानी कि यहाँ पर टाइम दोनों जगह पर सेम है, डिस्टेंस x किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया x - 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड कम की जा रही है 1/15 से। अभी देखिए अगर स्पीड हमारी पहले s1 है और 1/15 से कम की जाती है तो s2 हमारा कितना होगा, s1 - 1/15 ऑफ s1। 1/15 से कम की जा रही है। 1/15 करने में और 1/15 से कम करने में डिफरेंस होता है। यहाँ पर बात हो रही है इफ ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 1/15, यानी कि s1 का 1/15 निकालना होगा, उसे हमें s1 से घटाना होगा, वो स्पीड होगी हमारी s2। यानी कि यहाँ पर हमारी कितनी स्पीड आ जाएगी, एलसीएम ले लीजिए, s2 = s1 - s1 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि 15s1 - s1/15, यानी कि 14s1/15, यानी कि आपका कितना हो गया, s2 = 14/15 s1। तो यहाँ से हमारी पहली कंडीशन निकल आई है कि s2 हमारा बराबर है 14/15 s1 से। अभी हमारे पास पहली कंडीशन जो है अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या चीज़ दी गई थी, कॉमन दिया गया था टाइम, यानी कि दोनों केसेस में हमारा टाइम जो है बराबर था, 30 घंटे था। यानी कि दोनों कंडीशंस का टाइम जो है हमारा बराबर है। अगर हमारा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर हमारा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है देन हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हमारा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी हमारा टाइम इक्वल है, टाइम हमारा इक्वल है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, d/s1 d/s2। पहली कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कितना है, देखिए डिस्टेंस हमें पता नहीं था, मालूम नहीं था, यानी कि x किलोमीटर। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितना है, x - 10 किलोमीटर। पहली कंडीशन में हमारा s1 जो है s1 था, दूसरी कंडीशन में s2 जो है 14/15 s1 हो जाता है। इसे हम साफ साफ लिख लेते हैं, x/s1 x - 10 14/15 s1, क्योंकि s2 हमारा इक्वल आया था 14/15 s1 के। यानी कि यहाँ पर आपका s1 जो है s1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, x = x - 10 × 15 डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि ये 15 आपका कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 आपका चला जाएगा इधर, 15 मल्टीप्लाई होगा x - 10 के साथ, यानी कि आपका क्या आएगा, 14x = 15x - 150। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 14x = 15x -
150, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14x इस साइड जाएगा, 150 इस साइड आएगा, यानी कि x आपका आ गया 150, यानी कि 150 कितना आएगा, किलोमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर की बात हो रही है। अभी देखिए आपके पास डिस्टेंस आ गया, आपको निकालना है स्पीड के बारे में। अभी देखिए हमारी कंडीशन क्या थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम था हमारा 30 घंटे, डिस्टेंस था हमारा 150 किलोमीटर, यानी कि हमारी स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी का सबसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। तो देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है, बात की गई है कि एक डिस्टेंस को एरोप्लेन जो है 5 घंटे में कवर कर लेता है अगर 240 किलोमीटर पर आवर से चले, लेकिन अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है 5/3 घंटे में, तो उसे कितनी स्पीड चाहिए। यानी कि सबसे पहले फोकस करिए, सेम क्या चीज़ है, सेम है हमारा डिस्टेंस। अभी देखिए डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस आपका हो गया स्पीड इनटू टाइम। अभी हमारा डिस्टेंस बराबर है दोनों कंडीशंस में, यानी d1 बराबर है d2 के, और d1 किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के, और d2 भी बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम के। पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी है 240, टाइम कितना है 5 घंटे, दूसरी बार टाइम कितना है 5/3 घंटे, और दूसरी बार हमें स्पीड निकालनी है। तो कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, 5 से 5 होगा कैंसिल, 240 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 720 आ गया, यानी कि दूसरी कंडीशन में हमें स्पीड चाहिए 720 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए कि किस तरह से इक्वेट करते हैं, किस तरह से डिस्टेंस को इक्वेट करना है। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि अगर दो कंडीशंस दे रखी हैं वहां पर सेम क्या है, सेम स्पीड है, सेम डिस्टेंस है, या सेम टाइम है। फॉर्मूला तो देखो सेम ही रहेगा, बस उसे अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, वैल्यू पुट करनी है, एनालाइज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। अब इसका आंसर मुझे आप बताइए, पहले वीडियो पॉज करके, उसके बाद देखिए सही है या नहीं। तो देखिए, अ ट्रेन 270 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, देन इट विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 180 मीटर्स इन। पहली बात तो नोटिस कर लीजिए, यूनिट्स आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। इसकी वजह से इसे पहले चेंज करिए मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अभी देखिए ट्रेन कितनी लंबी है 270 मीटर्स, ये ट्रेन का इंजन है। यहाँ पर आपका ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ 180 मीटर है। अभी क्रॉस करने वाले चक्कर में आपको कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। क्रॉस करने का मतलब है जब हमारा ट्रेन का लास्ट वाला पॉइंट इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इंजन हमारा यहाँ पर है, जब इंजन यहाँ पर पहुँचेगा तो ये तो सिर्फ 180 मीटर हुआ, लेकिन अभी भी पूरी की पूरी ट्रेन क्रॉस करनी होगी इस पॉइंट से, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर प्लस 270 मीटर। यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस कितना होगा 270 प्लस 180, 270 प्लस 180, यानी कि ये आपका इक्वल हो गया 450/10, यानी कि टाइम आपका होगा 45 सेकेंड। यानी कि जो एक ट्रेन 270 मीटर्स लंबी है
36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसे एक ब्रिज 180 किलोमीटर को क्रॉस करना होगा, 180 मीटर को क्रॉस करना होगा, तो टाइम लगेगा 45 सेकेंड। काफी ज्यादा सिंपल चीज थी। सेम तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं लगनी चाहिए। यहां पर ब्रिज की जगह पर आपको पोल भी दे सकते थे, लेकिन उसी तरह से चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है A is twice as fast as B, B is thrice as fast as C, the journey covered by C in 1.5 hours will be covered by A। देखिए, जब भी इस तरह का कंपैरिजन दिया हो ना कि A B से तेज भागता है, B C से तेज भागता है, तो यहां पर ध्यान में रखना, क्वेश्चन शुरू करेंगे जो बंदा सबसे स्लो भागेगा। जैसे यहां पर पहली लाइन को पढ़िए, A जो है हमारा B से 2 गुना तेज भागता है, यानी कि A हमारा तेज भागेगा B से। इसके बाद B और C का कंपैरिजन है, B हमारा 3 गुना तेज भागता है C से, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा स्लो कौन है? C है। A हमारा B से फास्ट है, B हमारा C से फास्ट है, सबसे ज्यादा स्लो कौन हुआ? C हुआ। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा स्लो होगा ना, उसे हम 1 यूनिट मानेंगे, यानी कि सपोज करेंगे कि वो 1 यूनिट भागता है, 1 किलोमीटर पर आवर यूनिट से भागता है, यानी कि यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करिए मैं यहां पर ले लेता हूं 1x। सिंपल सी बात है, B हमारा 3 गुना तेजी से भागेगा C से, यानी कि B की स्पीड कितनी होगी? 3x होगी। A की स्पीड कितनी होगी? ये भागता है 2 गुना तेजी से B से, यानी कि इसका 2 गुना, यानी कि यहां पर कितना आएगा? 6x आएगा। अभी देखिए, C जो है हमारा किसी डिस्टेंस को 1.5 घंटे में कवर करता है, तो बताइए हमारा जो A है कितने टाइम में कवर करेगा? सिंपल सी बात है, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर C हमारा 1x की स्पीड से चलता है तो 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन अगर हमारी स्पीड जो है 6 टाइम्स ज़्यादा है तो हमारा टाइम 6 टाइम से कम हो जाएगा, यानी कि 1.5 और को डिवाइड करना होगा 6 के साथ। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। 90 मिनट को 6 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका? 15 आएगा। यानी कि C को टाइम लगता है 1.5 घंटा, A को टाइम लगेगा 15 मिनट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। C हमारा स्पीड 1 यूनिट, B की स्पीड हमारी कितनी थी? C की स्पीड 1 यूनिट, B की स्पीड जो है 3 गुना 3 यूनिट, A की स्पीड B से 2 गुना ज़्यादा, यानी कि इसकी हो गई 6 यूनिट। टाइम यहाँ पर कितना है? 1.5 घंटा, लेकिन A की स्पीड जो है 6 गुना ज़्यादा है, इसी वजह से टाइम जो है 6 गुना कम लगेगा, यानी कि 6 टाइम्स कम लगेगा। इसी वजह से 1.5 को 6 से भाग देना होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर कितना होगा? 15 मिनट होगा। इसी तरह से अगर B के बारे में पूछते तो यहां पर C और B की स्पीड के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 गुना का डिफरेंस है। इसी वजह से 1.5 घंटे को हम डिवाइड कर देते 3 के साथ, यानी कि 90 को डिवाइड कर देते 3 के साथ, यानी कि B को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता? 30 मिनट लगता। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको कंपैरिजन करने को बोले तो सबसे ज़्यादा जो स्लो है उसे 1 यूनिट मानिए। उसे 1 यूनिट मानने के बाद B, A या बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सॉल्व करिए। अगर स्पीड हमारी 6 गुना बढ़ेगी तो टाइम हमारा 6 से कम हो जाएगा, 6 से भाग देना होगा। स्पीड अगर हमारी 3 टाइम्स हो जाती तो भाग दे देते 3 से, यानी डिवाइड बाय 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the difference between them after 6 minutes? तो देखिए, ये हमारा क्या है? थीफ है। यहाँ पर ये हमारी पुलिस है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 200 मीटर का डिफरेंस है। अभी जो हमारा थीफ है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर भागने की 1 घंटे में। पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर
प्रति घंटा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की स्पीड ज़्यादा है थीफ से, इसी वजह से थीफ चाहे दूर भी है 200 मीटर तो भी पुलिस उसे पकड़ लेगी कुछ वक्त के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6 मिनट के बाद दोनों में डिफरेंस कितना होगा ये बताना है, क्योंकि अभी डिफरेंस कितना है 200 मीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर पुलिस तेज भाग रही है, थीफ कम तेजी से भाग रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कम होता जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, यानी कि 60 मिनट भागने पर हमारा 1 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। सिंपल सी चीज़ है ना, हमारी जो पुलिस है 11 किलोमीटर से भाग रही है, चोर जो है 10 किलोमीटर से भाग रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा अगर दोनों 60 मिनट भागेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6 मिनट के बाद कितना डिफरेंस आएगा, तो अभी देख लेते हैं। 60 मिनट में अगर हमारा 1 किलोमीटर डिफरेंस है, 1 मिनट में कितना डिफरेंस होगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पर 6 मिनट का पूछा गया है तो 6 मिनट में कितना होगा 1000 बाई 60, 6 मिनट में होगा 1000 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 6, और 6 को यहाँ पर कट आउट करिए 10, और यहाँ पर कितना हो गया 100 मीटर। यानी कि जो डिफरेंस थीफ और पुलिस के बीच में 200 मीटर है, 6 मिनट के बाद उनके बीच में डिफरेंस कितना रह जाएगा 100 मीटर का रह जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पर पुलिस जो है पीछे थी 200 मीटर से चोर से, चोर को पकड़ना था, पुलिस की स्पीड ज़्यादा थी, पुलिस की स्पीड कितनी थी 11, चोर की स्पीड थी 10, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 1 किलोमीटर पर आवर का, जिसका मतलब है 60 मिनट भागने पर दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 200 मीटर का डिफरेंस है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, यानी कि 60 मिनट में 1000 मीटर का आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना था 6 मिनट का, तो पहले हमने 1 मिनट का निकाला जिसके लिए 60 डिवाइड होगा, 6 मिनट का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर आया 100 मीटर। यानी कि 6 मिनट के बाद डिफरेंस होगा दोनों में 100 मीटर। और अगर पूछते कि हमारा जो चोर है कब पकड़ा जाएगा, तो 12 मिनट में पकड़ा जाएगा, क्योंकि 6 मिनट में 100 मीटर हमने कवर कर लिया है और 6 मिनट में बाकी 100 मीटर कवर कर लेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 12 मिनट में आपका चोर जो है पकड़ा जाएगा अगर वो 200 मीटर दूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स, द टाइम इन सेकंड्स विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इज। तो देखिए पहले हमने कंसेप्ट देखा था कि ट्रेन पास कर रही थी एक बंदे को, ट्रेन पास कर रही थी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन क्रॉस कर रही थी हमारे ब्रिज को, लेकिन यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है दूसरी ट्रेन को। जब हमने ब्रिज के बारे में देखा था तो जो हमारा ब्रिज की लेंथ होती थी और जो हमारी ट्रेन की लेंथ होती थी, उन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस निकालते थे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस वैसे ही निकलेगा, बस फर्क इतना है कि दोनों ट्रेन हैं, एक की लंबाई 140 मीटर है, एक की 160 मीटर है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर हो गया। लेकिन डिफरेंस एक और है, जब हम ट्रेन को ब्रिज से क्रॉस करते थे तो सिर्फ ट्रेन मूव करती थी, ब्रिज हमारा स्टेशनरी था। लेकिन यहाँ पर दोनों ट्रेनें मूव कर रही हैं, इसलिए इनके स्पीड को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मूव कर रही हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये इसका इंजन है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इसका इंजन है, ये इस तरफ जा रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो जल्दी से एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। आपने कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन को देखा होगा चलते हुए, भागते हुए, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से भाग रही है, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। अभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी वजह से टाइम कम लगेगा। टाइम तभी कम लगता है जब स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी होगी, s1 + s2 होगी। इसी तरह से
अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, ये भी ट्रेन इसी तरफ जा रही है, ये भी इसी तरफ जा रही है, तब आपकी स्पीड होती s1 माइनस s2। लेकिन यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों स्पीड्स आपकी क्या होंगी, एड ऑन हो जाएंगी। अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 140 प्लस 160 300 मीटर। यहां पर टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। अभी यहां पर इसे क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है हमें, मीटर पर सेकंड में। ये हमारा 300 मीटर, ये हमारा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी कि ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5/18। 18 आपका चला जाएगा ऊपर, यानी कि 300 इंटू 18। नीचे आपका कितना आ गया, 100 इंटू 5, यानी कि 0 से 0 कैंसिल यहाँ पर दोनों। 18 इंटू 3 कितना होता है, 54 होता है। और यहाँ पर कितना है, 5 है, यानी कि टाइम आपका कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपका 54 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका कितना हो गया, 10.8 सेकेंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। कंसेप्ट हमारा सेम वही था, जैसे हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही थी पोल को, हमारे बंदे को, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, ट्रेन की लेंथ थी, दोनों को ऐड करते थे। यहाँ पर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी एडिशन होगी। डिफरेंस ये था कि यहाँ पर दोनों ट्रेनें मूव कर रही हैं। आपको देखना है कि दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं या अलग अलग। एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड प्लस हो जाएगी। यहाँ पर हमने स्पीड प्लस की, उसके बाद यूनिट्स को बराबर किया, उसके बाद सॉल्व किया, आंसर आया 10.8 सेकेंड। तो देखिए बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, अगली टाइप्स करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए दबा के, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके अलावा एफकेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एफकेट जी के ई बुक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बेस्ट जी के ई बुक है, उसे जरूर गो थ्रू करिए एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको ये मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। जय हिंद।